नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हम 8 बजे रोज़ आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज़ कराते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता करने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो इसे डेली वाइज देखना ना भूलिएगा। ज़्यादा देर की सीरीज़ नहीं होती दोस्तों, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसे रिवीजन में डेली लीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जितनी भी अभी तक की वीडियो इस महीने की हैं आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं सारी वीडियोस को देख के दोबारा, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम्स में। और आप एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आपके प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं और जो करंट में न्यूज़ चल रही होती है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है ये, तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। अगर आपका कोई रिलेटिव पढ़ाई कर रहा है और उसके एग्ज़ाम में जीके आती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे, तो सब में जीके लगभग सेम ही होती है दोस्तों। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। और चलिए आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों आपसे। तो इसका आंसर होगा आपका, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका आंसर होना है BVR सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो सुमन बेरी हैं, ठीक है। और उसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? शाहजहाँ के, हुमायूं के, अकबर के, बाबर के? तो आपको बताना है किसके थे ये। तो आपको अगर मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है अकबर। अकबर के ये संगीतकार थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अकबर आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ठीक है दोस्तों, दिव्या देशमुख ने जीता है, जू जीना ने जीता है, या कोनेरू हम्पी ने जीता है, या हरिका द्रोणावली ने जीता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है कोनेरू हम्पी। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये अभी आपने देखा होगा केसरी 2 मूवी अक्षय कुमार के जी की आई है अभी, तो इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज़ में भी ट्रेंडिंग में चल रहा था ये। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, बैसाखी के दिन हुई थी ये दोस्तों। इसके बाद अपने उपाधि भी त्यागी थी केसरी जी की, ठीक है। तो ये सब घटनाएं हुई थी, ठीक है। उस तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है, जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो जी सबसे पहले भारत में किसको जीआई टैग मिला था दोस्तों? ये तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो आपका होने वाला राइट आंसर दार्जिलिंग टी होने वाला है, दार्जिलिंग चाय होने वाला है, ठीक है। इसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किस भारतीय शहर को गुलाबी पिंक सिटी भी कहा जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आशा करता हूँ पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, जो हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड दिया जाता है भारत में साहित्य का, सर्वोच्च सबसे उच्च स्तर का, वो कौन सा पुरस्कार है? व्यास ज्ञानपीठ है, पद्मश्री है, या फिर सरस्वती है? तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडियट्टू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोकनृत्य नाटक है? तो आपको बताना है मुडियट्टू ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा है किस भारतीय राज्य का, किस विच इंडियन स्टेट का? तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वह होने वाला है केरला। तो मुडियट्टू आप इसकी लैंग्वेज से भी दोस्तों थोड़ा बहुत एज्यूम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को,
ठीक है दोस्तों। तो इमीडिएट टू वगैरह या टू वगैरह केरला में ज़्यादा मतलब केरला की तरफ आप ज़्यादा इनको झुकाव रखेंगे इन चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर केरला आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस का फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है आपका हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती भी मनाई जाती है 14 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। अभी फिलहाल बनाई गई थी। तो पहले कानून मंत्री हमारे यही थे, ठीक है, आज़ाद भारत की। तो इसके बाद आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। इसके बाद आपके ये रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया हम पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है एग्जाम में दोस्तों इसका, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन तो चलिए इसको एक बार रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ब्लैक रेवोल्यूशन हम पेट्रोलियम के लिए यूज़ करते हैं। और ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू हमारा पानी कैसा होता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा नीले रंग का होता है, तो उसे याद कर लीजिएगा, फिश, ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, लेदर का भी आप रंग देखेंगे तो थोड़ा ब्राउनी ब्राउनी सा ही होता है, तो इससे याद रख लीजिएगा। और गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी, हमारा फ्रूट कैसे होते हैं ज़्यादातर, संतरे वगैरह आम वगैरह पीले रंग के, तो उससे आप ये हनी हमारा कैसा होता है पीले रंग का, तो गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी के लिए, ठीक है दोस्तों। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के लिए लाया गया था। और ग्रे रेवोल्यूशन हमारा फर्टिलाइजर के लिए लाया गया था, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन ओनियन के लिए लाया गया था दोस्तों। रेड रेवोल्यूशन मीट और टमाटो के लिए लाया गया था। और सिल्वर रेवोल्यूशन अगर हम बात करें तो एग और पोल्ट्री के लिए लाया गया था। और वाइट रेवोल्यूशन हमारा मिल्क कैसा होता है दोस्तों, वाइट होता है। तो किससे मेल खाएगा ये वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट डेयरी से, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड, ऑयल कैसे रंग का होता है दोस्तों, पीले रंग का, येलो रेवोल्यूशन पीले रंग का। और एवरग्रीन रेवोल्यूशन हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन है इंडिया के, ठीक है। इसे आप जरूर मेमोराइज कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंटायर लेक्चर, ठीक है दोस्तों। एंड रिवीजन इज मस्ट दोस्तों। रिवीजन अगर आपने छोड़ा तो आपका डेली लेक्चर सीरीज अटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको मेमोराइज ही नहीं रखेंगे, चीज़ों को भूल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दी गई है रिवीजन के लिए आपको, एंड डेली 8 PM पे आपको इस इंपॉर्टेंट सेशन को लेना भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज चल रही है। और सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों को शेयर करिएगा। एंड लाइक तो बनता ही है दोस्तों। एक कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अगर कुछ आपको कमी लगती है तो कमेंट में बताइएगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ 8 PM पर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।